अ मोमेंट टू रिमेंबर। इस कहानी के शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सुजैन है, जिसके हाथ में ट्रेन की 2 टिकट्स भी है, जो काफ़ी देर से किसी का इंतज़ार कर रही होती है। मगर वो जिसका इंतज़ार कर रही थी वो तो आया ही नहीं। दरअसल वो यहाँ अपने बॉयफ्रेंड का इंतज़ार कर रही थी, जिसके साथ वो अपना घर छोड़कर बहुत दूर भाग जाना चाहती थी। ट्रेन जस्ट उसके पीछे खड़ी ही रहती है, लेकिन सुजैन अपने बॉयफ्रेंड का इंतज़ार करती रह जाती है और ट्रेन वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद वो बहुत उदास हो जाती है, उसके आंखों में आंसू होते हैं। इसके बाद वह रोते हुए अपना बैग उठाकर वहां से बाहर चली जाती है। स्टेशन से सुजैन एक स्टोर में जाती है, वहां से एक कोक की बोतल लेती है, पेमेंट करती है और अपना चेंज लेती है और फिर वहां से बाहर निकल जाती है। आधे रास्ते जाकर उसे याद आता है कि उसने स्टोर में पेमेंट तो किया, लेकिन कोक की बोतल तो वहीं भूल गई। तो फिर वो वापस स्टोर आती है। तभी अंदर स्टोर से एक लड़का बाहर निकल रहा होता है। उसके हाथ में वही कोक की बोतल होती है जो सुजैन ने कुछ देर पहले खरीदा था। वो काउंटर की तरफ झांक करके भी देखती है तो उसे वहाँ कोई भी कोक की बोतल नहीं मिलती है। तो वो सोचती है ये मेरा ही कोक है। तो वो कोक सुजैन उस लड़के से छीन लेती है और उसे पीकर खाली कंटेनर उसके हाथ में पकड़ा देती है और वहाँ से चली जाती है। और वो लड़का बड़ी ही हैरानी से उसे देखता रह जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। इसके बाद सुजैन बस में चढ़ती है और टिकट खरीदने के लिए जब वो अपना पर्स ढूंढती है तो वो देखती है कि उसके बैग में तो पर्स है ही नहीं। तभी वो याद करती है कि आखिरी बार पर्स उसने कोक वाली स्टोर में निकाला था। तो वो तुरंत वापस उस स्टोर में जाती है और जैसे ही वो काउंटर के पास जाती है, वहाँ काउंटर पर जो आदमी था वो उसकी कोक और पर्स दोनों निकाल कर दे देता है और कहता है आप इसे यहीं भूल गई थी। और उसको याद आ जाता है कि जिस लड़के से उसने कोक छीना था वो तो उसकी थी ही नहीं। उसे बहुत एम्बैरेस फील होता है। तो वो बाहर जाकर तुरंत उस लड़के को ढूंढने लगती है, लेकिन वो लड़का उसे कहीं भी आसपास दिखाई नहीं देता है। इसके बाद सुजैन अपना घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद उसे घर में कोई भी कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि उसके मॉम डैड उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ये जानते हुए भी कि वो बिना बताए घर से बाहर दूर कहीं भाग जाना चाहती थी। ये सोचते हुए सुजैन बहुत ही उदास है और वो उस समय को भी याद कर रही होती है जब सुजैन को पता चला था कि उसका बॉयफ्रेंड जोल शादीशुदा है। और ये बात उसे उसकी एक कॉलीग ने बताई थी, लेकिन फिर भी वह उस लड़के के साथ भाग जाना चाहती थी। सुजैन के डैड कंस्ट्रक्शन कंपनी के CEO है। अगले दिन सुजैन के डैड उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाते हैं। वही रास्ते में सुजैन अपने डैड से माफी मांगती है, क्योंकि वो बिना बताए किसी को घर छोड़कर चली गई थी, जिस पर सुजैन के डैड उसे माफ कर देते हैं और बोलते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है बेटा, तुम सारी पुरानी बातों को भूल जाओ, खुश रहो और जिंदगी की नई शुरुआत करो। इसके बाद जब वे दोनों साइट पर पहुंचते हैं तो सुजैन अपनी डैड से कहती है कि मैं कार के अंदर ही बैठूंगी, क्योंकि यहाँ बहुत डस्ट उड़ रही है। इसके बाद उसके डैड उसे ओके बोलकर ऊपर साइट पर चले जाते हैं। वो देखते हैं कि एक लड़का कंस्ट्रक्शन साइट के सुपरवाइजर से आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है, और ये लड़का वही था जिससे सुजैन उस रात में टकराई थी, जिसका नाम चार्ल्स है और ये यहाँ पे एक फोरमैन है। चार्ल्स साथ में आर्किटेक्चर की पढ़ाई भी कर रहा है। वो एक आर्किटेक्ट बनना चाहता है। सुपरवाइजर जब सुजैन के डैड को देखता है तो वो बताता है कि ये हमें यहाँ कंक्रीट डालने नहीं दे रहा है, बोल रहा है कि आज नहीं कल कंक्रीट डालना चाहिए। सुपरवाइजर कहता है कि हम ये कैसे कर सकते हैं जब सारा मटेरियल तैयार पड़ा है और हमने आज नहीं डाला तो हमें बहुत नुकसान होगा। चार्ल्स सुजैन के डैड को बताता है कि ये ब्लॉक अभी इतना मजबूत नहीं है कि इसके ऊपर कंक्रीट डाला जाए, और अगर फिर भी हमने ऐसा किया तो ये टूट सकता है, जिससे लोगों की जानें जा सकती है। सुजैन के डैड पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है। चार्ल्स रूडली बोलता है मैं पहले भी 30 बार आपको अपना नाम बता चुका हूँ। ये कहते हुए चार्ल्स वहाँ से चला जाता है। नीचे गाड़ी में सुजैन चार्ल्स को आते हुए देखती है और देखते ही पहचान जाती है कि ये वही लड़का है जिससे उस रात उसने कोक छीनी थी। तभी सुजैन के डैड वहाँ आ जाते हैं और चार्ल्स को लेकर कहते हैं कि लोगों में आजकल टेम्परमेंट की काफी प्रॉब्लम होती है। इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सुजैन एक फैशन डिजाइनर है और जहाँ वो जॉब करती है वहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा होता है, जहाँ सारे वर्कर्स काम को आधा अधूरा छोड़कर भाग गए होते हैं। सुजैन का मैनेजर काफी परेशान है इस आधे अधूरे काम को देखकर। इस पर सुजैन कहती है शायद मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। वो अपने डैड को कॉल करती है और कहती है आपके पास एक्स्ट्रा वर्कर है जो मेरे ऑफिस के रेनोवेशन का काम पूरा कर सके। उसके डैड कहते हैं हाँ है, और वो अपने काम में बहुत ही अच्छा है, लेकिन तुम उसे दूर ही रहना, अपने ऑफिस वालों को ही उससे डील करने देना, क्योंकि वो थोड़ा टेढ़ा भी है। ये सुनकर सुजैन बहुत खुश हो जाती है और कुछ देर के बाद जब वो लिफ्ट के बाहर इंतजार कर रही होती है तभी लिफ्ट खुलती है और उसके सामने आता है चार्ल्स। यानी चार्ल्स ही वो वर्कर था जिसे सुजैन के डैड ने रेनोवेशन वर्क के लिए उसके ऑफिस भेजा था।
सुजैन तो चार्ल्स को पहचान चुकी थी, मगर चार्ल्स शायद सुजैन को नहीं पहचान पाया। इसके बाद सुजैन का मैनेजर चार्ल्स को रेनोवेशन के काम के लिए ले जाता है और वहां पर उसे काम समझाता है। चार्ल्स फटाफट सारा काम समझ जाता है क्योंकि वो इस काम में माहिर था। सुजैन भी छुपकर दूर से ये सब देख रही होती है। इसके बाद सुजैन वहां से चली जाती है। इसके बाद सुजैन वेंडिंग मशीन में कॉइन डालती है जिससे कोक निकलकर बाहर आता है। सुजैन कोक उठाने ही वाली होती है कि वहाँ पे चार्ल्स आ जाता है और उसकी कोक उठा लेता है और उसी अंदाज में कोक पीता है जिस अंदाज में उस रात सुजैन कोक उससे छीनकर पी गई थी। इसके बाद खाली कंटेनर वो भी सुजैन को पकड़ा कर चला जाता है और जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। इसके बाद सुजैन रास्ते में टैक्सी का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर बाइक से एक चोर आता है और सुजैन का पर्स छीनकर भागने लगता है। ये सब चार्ल्स अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी बैक मिरर से देख ही रहा होता है। चोर जैसे ही चार्ल्स की गाड़ी के नजदीक आता है वो अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल देता है और चोर चार्ल्स के गाड़ी के दरवाजे से टकराकर बुरी तरह से गिर जाता है। इसके बाद चार्ल्स सुजैन का बिखरा सामान उठाने में उसकी मदद करता है और उसे उसके घर भी ड्रॉप कर देता है। रास्ते में सुजैन चार्ल्स को सॉरी कहती है। चार्ल्स कहता है सॉरी क्यों? तो सुजैन कहती है उस रात मैंने गलती से तुम्हारी कोक छीन कर पी गई थी। लेकिन चार्ल्स इस पर कोई रिप्लाई नहीं करता है। इसके बाद अगले दिन सुजैन ऑफिस जाती है और चार्ल्स को ढूंढती है, लेकिन चार्ल्स उसको कहीं भी दिखाई नहीं देता है। तो वो अपने मैनेजर से पूछती है तो वो बताता है कि चार्ल्स अपना काम पूरा करके कल ही चला गया था और उसने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया। यहाँ पे हम देखते हैं कि सुजैन मन ही मन चार्ल्स को अब चाहने लगी थी, पसंद करने लगी थी। इसके बाद सुजैन चार्ल्स से मिलने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर भी जाती है, लेकिन वहाँ चार्ल्स के साथ काफी सारे लोगों को देखकर सुजैन घर वापस आ जाती है। इसके बाद अगले दिन सुजैन जानबूझकर अपने दोस्तों के साथ उस जगह से गुजरती है जहां चार्ल्स बैठा होता है, लेकिन चार्ल्स अपने काम में इतना बिजी होता है कि वो सुजैन को देखता ही नहीं है। तो सुजैन खुद ही चार्ल्स के पास चली जाती है, जिसके बाद चार्ल्स सुजैन को एक ड्रिंक बनाकर देता है और कहता है अगर तुमने इसे पूरा पी लिया तो हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। सुजैन पूछती है अगर मैंने इसे नहीं पिया तो क्या होगा? चार्ल्स कहता है अगर तुमने इसे नहीं पिया तो शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। ये सुनते ही सुजैन एक घूंट में सारा ड्रिंक पी जाती है। ये देखते ही चार्ल्स सुजैन को किस कर लेता है। इसका मतलब ये होता है कि चार्ल्स भी सुजैन को बहुत प्यार करता है। यहाँ से कहानी एक नई मोड़ लेती है, एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक लव स्टोरी की ओर, जिसके बाद चार्ल्स सुजैन को बेसबॉल खेलना सिखाता है और वो उसे ताश खेलने का ट्रिक्स भी सिखाता है। उसके पास जितना भी वक्त होता है चार्ल्स सुजैन के साथ ही सारा वक्त बिताना चाहता है और उसके साथ बिताता भी है। वो सुजैन से बहुत प्यार करता है, उसके बिना नहीं रह सकता है और सुजैन भी चार्ल्स के लिए ऐसा ही फील करती है। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसी बीच पता चलता है कि सुजैन को चार्ल्स के चेहरे से आने वाली खुशबू बहुत ही ज्यादा पसंद है, जो एक आफ्टर शेव की खुशबू होती है। सुजैन एक फैशन डिजाइनर है और वो चार्ल्स के लिए खुद अपने हाथों से एक सूट बनाती है और चार्ल्स को पहनाती है ताकि चार्ल्स उसे पहनकर अपना एग्जाम देने जाए। चार्ल्स आर्किटेक्ट की पढ़ाई कर रहा था और आज उसी का एग्जाम था और अगर वो ये एग्जाम पास कर जाता है तो वो पूरी तरह से एक आर्किटेक्ट बन जाएगा। सुजैन उसे ऑल द बेस्ट कहती है। चार्ल्स सुजैन से कहता है तुम चले जाओ, मेरा इंतजार मत करना क्योंकि मुझे यहाँ समय लगेगा। ये बोलकर चार्ल्स एग्जाम के लिए चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि चार्ल्स लास्ट तक अपना पेपर देता है जबकि सारे लोग अपना पेपर देकर चले गए थे। फिर भी चार्ल्स अपना पेपर लिखता रहा क्योंकि सुजैन के लिए अब उसे एक आर्किटेक्ट बनना था। और जब चार्ल्स एग्जाम हॉल से बाहर आता है तो देखता है कि सुजैन वहीं खड़ी थी। सुजैन सारा दिन एग्जाम सेंटर के बाहर चार्ल्स का वेट कर रही थी। तो चार्ल्स ने उससे कहा वो सारा दिन यहाँ क्यों इंतजार कर रही थी? तो सुजैन ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दी। इसके बाद सुजैन अपने डैड के पास बैठी हुई होती है, कहीं खोई हुई सी, और मुस्कुरा रही होती है। ये देखकर सुजैन के डैड उसे पूछते हैं कौन है वो लड़का जिसके लिए तुम इतना मुस्कुरा रही हो? ऐसा सुनकर सुजैन पहले घबरा जाती है, फिर वो अपने डैड को बता देती है कि वो एक आर्किटेक्ट है। इस पर सुजैन के डैड कहते हैं मुझे उससे मिलना है। इसके बाद सुजैन चार्ल्स के पास जाती है और बोलती है कि मेरे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं, मगर चार्ल्स मिलने से साफ साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि तुम महलों की रानी हो और मैं एक सड़क का भिखारी, हम दोनों में बहुत ही डिफरेंसेस है, दोनों का कोई मेल भी नहीं है, दोनों का मेल कभी भी नहीं हो सकता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन हमारी शादी को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। सुजैन चार्ल्स को बहुत मनाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता है। इसके बाद चार्ल्स और सुजैन एक होटल में खाना खा रहे होते हैं। तभी वहां पर सुजैन की फैमिली आ जाती है
क्योंकि चार्ल्स सुजैन की फैमिली से मिलने के लिए मना कर रहा था, इसलिए सुजैन चार्ल्स को बिना बताए अपनी फैमिली को चार्ल्स से मिलने के लिए बुला लेती है। इसके बाद जब सुजैन के डैड चार्ल्स को देखते हैं तो वो उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सब खाने के टेबल पर बैठे हुए होते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी किसी से बात ही नहीं कर रहा होता है। वहाँ पर एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। तब सुजैन को लगता है चार्ल्स बिल्कुल सही कह रहा था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी फैमिली को यहाँ बुलाकर। और फिर वो वहाँ से उठकर वॉशरूम चली जाती है। इसके बाद सुजैन के डैड चार्ल्स से पूछते हैं, तुम रहते कहाँ हो, तुम्हारा कोई घर भी है या नहीं, और सुजैन ने तुम्हें पसंद कैसे कर लिया। जिस पर चार्ल्स माफी मांगता है और कहता है, मुझसे गलती हो गई, आप कहोगे तो मैं सुजैन से कभी नहीं मिलूंगा और मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये कहकर चार्ल्स उठकर जाने लगता है। जिस पर सुजैन के डैड चार्ल्स को कहते हैं, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ, कल से नौकरी पर मत आना। जिसके बाद होटल के बाहर से बहुत शोर सुनाई देता है, तो सभी लोग बाहर देखने जाते हैं कि आखिर शोर कहाँ से आ रही है। तभी वो देखते हैं कि सुजैन बेहोश पड़ी हुई है और चार्ल्स सुजैन को जब ऐसी हालत में देखता है तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी की परवाह किए सुजैन को बस अपनी गोद में उठा लेता है और रोड में उसे लेकर भागने लगता है। ये सब सुजैन के डैड एक टक देख रहे होते हैं। जिसके बाद चार्ल्स सुजैन को तुरंत हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है। डॉक्टर बताते हैं कि शायद सुजैन ने बहुत ज्यादा किसी बात का स्ट्रेस ले लिया, जिसके कारण वो बेहोश हो गई। लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक है, मगर 1-2 दिन में और अच्छे से रिकवर हो जाएगी। जिसके बाद चार्ल्स सुजैन के पास जाता है और चार्ल्स को वहाँ देखते ही सुजैन चार्ल्स के गले लग जाती है। सुजैन के पिता वहाँ खड़े सब देख रहे थे। ये सब देखने के बाद सुजैन के डैड को ये एहसास होता है कि चार्ल्स और सुजैन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों की शादी के लिए मान भी जाते हैं। और एक ऐसा मोमेंट आता है जब दोनों की शादी होती है। सुजैन उस दिन बहुत ही सुंदर दिख रही होती है और चार्ल्स सुजैन को देखता ही रह जाता है। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद चार्ल्स को आर्किटेक्ट की डिग्री भी मिल जाती है और अब वो एक आर्किटेक्ट बन चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुजैन अक्सर गैस में कुछ ना कुछ चढ़ाकर भूल जाती है। एक दिन वो गैस पर कुछ चढ़ाई हुई रहती है और वह भूल जाती है और जो कुछ भी गैस में चढ़ा होता है वो जल जाता है। इसके बाद चार्ल्स जाकर बंद करता है, तभी सुजैन वहाँ आ जाती है। सुजैन डर जाती है कि चार्ल्स उसे डांटेगा, लेकिन चार्ल्स सुजैन को बहुत प्यार करता है, इसलिए वो उसे कभी कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद चार्ल्स एक दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा होता है। तभी वह सुजैन के डैड एक आदमी के साथ आ जाते हैं जो कि शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और वो चार्ल्स को एक जगह ले जाते हैं जो बहुत ही खूबसूरत जगह होती है। वो चार्ल्स से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या बनाना चाहिए, तो चार्ल्स कहता है इतनी खूबसूरत जगह पर तो एक घर ही बनना चाहिए। जिस पर बिजनेसमैन कहते हैं कि मैं भी यहाँ घर ही बनाना चाहता हूँ और अगर तुम मुझे एक अच्छे घर का मॉडल बनाकर प्रेजेंटेशन देते हो और मुझे अगर वो मॉडल पसंद आती है तो घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जिसके बाद चार्ल्स घर का एक सुंदर सा मॉडल तैयार करता है। इसके बाद चार्ल्स सुजैन के डैड के पास जाता है। वहाँ सुजैन के डैड चार्ल्स से कहते हैं कि ये हथौड़ा मेरे पिता ने मुझे तब दिया था जब मैंने अपना पहला काम शुरू किया था और अब मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूँ क्योंकि तुम भी अपना पहला काम शुरू करने जा रहे हो। यह सुनकर चार्ल्स बहुत ही खुश होता है। इसके बाद अगले दिन चार्ल्स अपना प्रेजेंटेशन देने जाता है। वहाँ वो बिजनेसमैन और पूरी टीम होती है। चार्ल्स अपना मॉडल दिखाता है, साथ ही ये भी बोलता है कि हम दीवारों की जगह हाथों से बनी शीट लगा सकते हैं, इससे घर और भी ज्यादा सुंदर लगेगा। और वहाँ मौजूद सभी लोगों को चार्ल्स का ये आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आता है। जिसके बाद चार्ल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और इसकी खबर वो सबसे पहले सुजैन को देता है। ये सुनने के बाद सुजैन खुशी से नाचने लगती है। इसके बाद चार्ल्स बहुत ही तेजी से घर बनाने के काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुजैन एक दिन अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई होती है। वो पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम अपने घर जा रहे हो और जाते जाते अपने घर का रास्ता भूल जाओ। इस पर सुजैन के फ्रेंड्स उसकी बात का मजाक उड़ाने लगते हैं, उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं नहीं, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। शादी के बाद शायद तुम अच्छे से सो नहीं पाती, इसलिए ऐसा होगा। लेकिन सुजैन बहुत सीरियस थी अपनी बात को लेकर। इसके बाद सुजैन जब घर वापस आ रही होती है तो अपना घर भूल जाती है। जिसके बाद सुजैन एक घर के बाहर खड़ी होती है, लेकिन वो कंफ्यूज है कि क्या ये उसका घर है या फिर किसी और का। फिर वो डरी डरी उस घर के अंदर आती है तो उसको घर के अंदर चार्ल्स दिखाई देता है। चार्ल्स को देखते ही सुजैन रिलैक्स हो जाती है और वो समझ जाती है कि ये मेरा ही घर है। लेकिन सुजैन को नहीं पता कि आखिर ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। उसकी याददाश्त इतनी कमजोर क्यों हो रही है। इसलिए वो अगले दिन एक दिमाग के डॉक्टर के पास जाती है।
डॉक्टर उससे कहते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम कभी अचानक से बेहोश हो गई हो? तो सुजैन कहती, हाँ, एक बार ऐसा हुआ है और मेरे पति मुझे हॉस्पिटल ले गए थे, लेकिन वहाँ डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था, इस वजह से मैं बेहोश हो गई, और जिसके बाद मैंने दवाई ली और 1-2 दिन रेस्ट के बाद मैं बिल्कुल से ठीक हो गई। डॉक्टर सुजैन से कहते हैं, अगले हफ्ते तुम फिर आना, तब मैं तुम्हारा MRI और CT स्कैन करूँगा। इसके बाद सुजैन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चार्ल्स, जिसे घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, वह अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है। तभी वहाँ अचानक एक औरत आ जाती है और वो चार्ल्स को आर्किटेक्ट बनने की बधाई भी देती है और फिर वो चार्ल्स को गले लगाने लगती है, लेकिन चार्ल्स उनसे दूर रहना चाहता है और गले लगाने से भी मना कर देता है। ये और कोई नहीं बल्कि चार्ल्स की माँ है और वो चार्ल्स से पैसे की मदद मांगने के लिए उसके पास आई थी, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी कर्जा है और अगर उन्होंने जल्द ही उनका पैसा नहीं दिया तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन चार्ल्स उनको पैसा देने से मना कर देता है। चार्ल्स अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है और इसके बाद चार्ल्स की माँ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। चार्ल्स को सुजैन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। साथ ही चार्ल्स अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी है और साथ साथ वो सुजैन के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट जीता है। वह उसके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है और अपनी ज़िंदगी का हर एक लम्हा खूबसूरती से उसके साथ जीना चाहता है। एक दिन चार्ल्स सुजैन को एक बूढ़े आदमी के पास ले जाता है, जिन्होंने उसे बचपन में पाला था और जिन्होंने चार्ल्स को कारपेंटर का काम भी सिखाया था। और वहाँ पर बूढ़ा आदमी सुजैन को बता देता है कि चार्ल्स की मॉम अभी तक जिंदा है, लेकिन चार्ल्स अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, क्योंकि चार्ल्स जब पैदा हुआ था तब उसकी माँ एक लावारिस की तरह उसे मेरे पास छोड़कर चली गई थी, क्योंकि उस समय वो चार्ल्स की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती थी। लेकिन आज उसकी माँ बहुत ही बड़ी मुसीबत में है और चार्ल्स को अपनी माँ की मदद करनी चाहिए। उसके बाद घर आने के बाद सुजैन चार्ल्स से कहती है कि तुमने अपनी मॉम के बारे में मुझे कभी नहीं बताया। इस बात से चार्ल्स को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि वो मेरी मॉम नहीं है, उन्होंने मुझे बचपन में एक बूढ़े आदमी के पास छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने मेरे बारे में कभी कुछ पूछा ही नहीं, मेरे बारे में कभी जानने की कोशिश तक नहीं की, और आज वो मेरे पास आना चाहती है क्योंकि आज मेरे पास पैसे हैं और आज मैं एक कामयाब इंसान बन चुका हूँ। मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। मैंने जिंदगी में जितना रोना था रो लिया और अब मैं रोना नहीं चाहता। वो मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखती है। ये सुनने के बाद सुजैन चार्ल्स को समझाती है कि हम लोगों को माफ करना आना चाहिए। मेरे डैड ने मुझे उस वक्त भी माफ कर दिया जब मैं बिना बताए घर छोड़कर चली गई थी, और ना चाहते हुए भी हमारी शादी को मंजूरी भी तो दी उन्होंने, क्योंकि वो जानते हैं कि माफी दिल में नफरत की जगह को कम करता है और दिल में सामने वाले के लिए प्यार पैदा करता है। इसके बाद चार्ल्स सुजैन की बात समझ जाता है। फिर वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जेल जाता है। चार्ल्स की मॉम अब जेल में थी क्योंकि उन्होंने कर्जदारों का पैसा नहीं दिया, जिस वजह से चार्ल्स की मॉम को जेल में डाल दिया गया था। उनके चेहरे पर काफी चोटों के निशान भी थे। चार्ल्स की मॉम चार्ल्स को देखकर उसे बताती है कि जब तुम पैदा हुए थे उस वक्त मैं मात्र 17 साल की थी। तुम्हारे डैड मुझे छोड़कर चले गए थे। सारे लोगों ने मुझे अबॉर्शन करा लेने को कहा। मैं चाहती तो अबॉर्शन करा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हें दुनिया में लाना चाहती थी। लेकिन मैं अकेले इतनी कम उम्र में तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें किसी और को गोद दे दिया था। ये सब जानने के बाद चार्ल्स भावुक हो जाता है और अपनी मॉम के सिचुएशन को समझता है और इसके बाद उनका सारा कर्जा चुका देता है और जेल से उनको छुड़ा भी देता है। फिर वो ये सारी बात सुजैन को बताता है। ये सुनकर सुजैन बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद सुजैन डॉक्टर के पास फिर जाती है, जिस पर डॉक्टर सुजैन पे गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुम्हें 1 हफ्ते में आने को बोला था और तुम 2 हफ्ते बाद आ रही हो। इसके बाद डॉक्टर सुजैन से आसान से सवाल पूछते हैं, जैसे कौन से रंग की ट्रैफिक लाइट होती है, तुम्हारी बहन का नाम क्या है, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है। लेकिन सुजैन डॉक्टर के सवाल का एक भी सही से जवाब नहीं दे पाती है। जिसके बाद डॉक्टर सुजैन का MRI और फिर CT स्कैन भी करते हैं और फिर डॉक्टर कहते हैं रिपोर्ट आने के बाद तुम्हें एक बार फिर से दिखाने के लिए आना होगा। इसके बाद सुजैन अपने ऑफिस जाती है, जहाँ उसे चोल नजर आता है। चोल सुजैन का एक्स बॉयफ्रेंड था, जिसका वो स्टेशन पर इंतजार कर रही थी, लेकिन वो नहीं आया। चोल सुजैन के साथ वही ऑफिस में काम करता है। चोल सुजैन से कहता है कि वो अभी भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था, और मैं उस दिन इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं काफी ज्यादा परेशान था, उलझा हुआ था। वो ये भी बताता है कि अब उसका डाइवोर्स भी हो चुका है और अब वो आसानी से मूव ऑन कर सकता है। लेकिन सुजैन को अब अपनी पिछली जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब वो सिर्फ और सिर्फ चार्ल्स को पसंद करती है और वो उसी से प्यार करती है।
इसके बाद सुजैन घर पर एक फोटो चिपका रही होती है। तभी उसे अचानक से कुछ याद आता है और फिर वो वहाँ से उठकर चली जाती है कुछ ढूंढने के लिए। लेकिन सुजैन क्या ढूंढ रही थी उसे खुद भी नहीं पता था। फिर वो वापस आकर बैठ जाती है और चार्ल्स से बोलती है, अरे वाह, तुमने ये चिपका दिया। इस पर चार्ल्स कहता है, मैंने नहीं चिपकाया, ये तो तुम ही चिपका कर गई थी। इसके बाद चार्ल्स को कुछ ठीक नहीं लगता है। इस पर चार्ल्स सुजैन से कहता है, तुम्हें क्या हो गया है, सब कुछ ठीक तो है? इस पर सुजैन कहती है, कुछ नहीं, बस थोड़ा स्ट्रेस है, इसके लिए मैं डॉक्टर को दिखा रही हूँ। अगले दिन सुजैन डॉक्टर के पास जाती है जहाँ उसकी स्कैन और MRI की रिपोर्ट आ चुकी थी। डॉक्टर उससे कहते हैं कि तुम्हें अल्जाइमर की बीमारी है। सुजैन को कुछ समझ नहीं आता। वो पूछती है, ये क्या होता है? तो वे बताते हैं कि इस बीमारी में शरीर से पहले दिमाग मर जाता है। अगर तुम जॉब करती हो तो जल्द से जल्द जॉब छोड़ दो, क्योंकि बहुत जल्द ऐसा समय आएगा कि तुम जॉब करने के लायक भी नहीं रहोगी, जब तुम किसी के भी सवाल का जवाब नहीं दे पाओगी। तुम अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को, यहाँ तक कि अपने आप को भी भूल जाओगी। ये भी नहीं पता होगा कि किस काम को कैसे किया जाता है। सुजैन कहती है, मैं सिर्फ 27 साल की हूँ, क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है? डॉक्टर कहते हैं, दवाई से बस हम इस बीमारी के रफ्तार को धीमा कर सकते हैं, लेकिन इस बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। इस बात से सुजैन पूरी तरह से टूट जाती है। वो बहुत रोती है। वो सब कुछ भूल जाना चाहती है, लेकिन चार्ल्स को भूलना नहीं चाहती। इसके बाद सुजैन घर वापस आ जाती है, लेकिन चार्ल्स को अपनी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। उसमें ये बताने की हिम्मत ही नहीं है। वो बस चार्ल्स से कहती है कि मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ। इस पर चार्ल्स कहता है, अचानक से क्यों? सुजैन कहती है, मैं घर पर ही रहना चाहती हूँ। इस बात से चार्ल्स खुश हो जाता है, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि सुजैन जॉब करे। इसके बाद सुजैन जॉब छोड़ देती है और इसके बाद उसकी बीमारी बढ़ना शुरू हो जाती है। एक दिन चार्ल्स अपने कॉलीग्स के साथ बैठा होता है और अपना लंच बॉक्स खोलता है, तो एक में राइस होते हैं और जब वो दूसरा लंच बॉक्स खोलता है तो उसमें भी राइस ही होता है। ये देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। सबको ये मजाक सा लगता है, लेकिन चार्ल्स इस बात से बहुत ही हैरान है। उसे शक भी हो जाता है कि कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है सुजैन को। और इसके बाद चार्ल्स डॉक्टर के पास जाता है जिससे सुजैन चेकअप करा रही थी। तो डॉक्टर चार्ल्स को बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी को अल्जाइमर है और वो बहुत ही जल्द तुम्हें, अपने परिवार को, यहाँ तक कि अपने आप को भी भूल जाने वाली है। इस बात से चार्ल्स को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने किसी और की रिपोर्ट देखी होगी, मेरी पत्नी को ऐसी बीमारी हो ही नहीं सकती है। और फिर वो डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेता है। डॉक्टर बताते हैं कि जिस तरह का अल्जाइमर तुम्हारी वाइफ को है वो बहुत ही रेयर होता है, सेम ऐसे ही मेरी वाइफ को भी था। और जब वो मुझे पूरी तरह से भूल चुकी थी तो मैं उसे उस जगह ले गया था जहाँ हम पहली बार मिले थे और उसे सब कुछ याद आ गया था, लेकिन ठीक 3 घंटे बाद वो वापस से सब कुछ भूल गई। ये सब सुनने के बाद चार्ल्स अपनी हरकतों के लिए डॉक्टर को सॉरी कहता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सुजैन कहीं जा रही होती है, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं आता। तभी एक पुलिस वाला सुजैन की मदद करता है। पुलिस सुजैन से पूछते हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है, लेकिन सुजैन उन्हें कुछ भी बता नहीं पाती है। तभी वहाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड चोल आ जाता है। तभी पुलिस वाला चोल से पूछते हैं, क्या तुम इन्हें जानते हो? चोल कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। तभी सुजैन चोल का हाथ पकड़ लेती है। सुजैन को याद है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन ये भूल चुकी है कि चोल उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। चोल सुजैन से कहता है, हम अब भी एक हो सकते हैं, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। वो सुजैन से कहता है, क्या तुम अपने मैरिड लाइफ में खुश हो? तुम्हारा पति तुम्हें खुश रखता है? तभी सुजैन कहती है, कौन सा पति? अभी हमारी शादी हुई ही कहाँ है। इतना कहते ही सुजैन को सब कुछ याद आ जाता है और वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। वही चार्ल्स सारा दिन सुजैन को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि वो अब तक घर नहीं आई थी, लेकिन सुजैन अभी तक उसे नहीं मिली थी। सुजैन को ढूंढते ढूंढते वो उस जगह पर आ जाता है जहाँ उसने सुजैन को बेसबॉल खेलना सिखाया था और चार्ल्स को सुजैन वहीं मिलती है। सुजैन चार्ल्स को देखते ही बोलती है, देखो ना, पहले ये 10 बॉल्स दिया करते थे, लेकिन अब इन्होंने 1 बॉल कम कर दिया है और अब ये 9 बॉल ही देते हैं। इसके बाद चार्ल्स सुजैन को घर चलने के लिए बोलता है, लेकिन सुजैन कहती है, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ ना, मैं बहुत जल्द सब कुछ भूल जाऊंगी, हमारे रास्ते अब अलग है, तुम्हें मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। चार्ल्स कहता है, भले ही तुम सब कुछ भूल जाओ, लेकिन मैं सब कुछ याद रखूंगा। सुजैन की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहती है, मैं सब कुछ भूलने वाली हूँ, एक बार मैं सब कुछ भूल गई तो हमारा प्यार भी खत्म हो जाएगा। चार्ल्स भी बहुत रोता है, क्योंकि उसे भी पता है कि ये बात कहीं ना कहीं सच है। फिर भी वो कहता है, मैं कुछ भी भूलने नहीं दूंगा, हम हर दिन एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। इस पर सुजैन कहती है, मैं अपनी याददाश्त के साथ अपनी आत्मा को भी खो दूंगी। इस पर चार्ल्स कहता है, ऐसा कभी मत कहना,
मैं तुम्हारी याददाश्त बनूंगा, तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। ये दोनों जानते हैं कि अब इनकी जिंदगी में एक तूफान आने वाला है, इनकी खुशियां अब छिनने वाली है, लेकिन तब भी ये हार नहीं मानना चाहते हैं। ये दोनों एक ही साथ रहना चाहते हैं, इसलिए चार्ल्स हर कोशिश करता है, वो हर जगह नोट्स लगा देता है ताकि सुजैन कुछ भी ना भूले। एक दिन चार्ल्स ऑफिस जा रहा होता है, तभी सुजैन कहती है, आज घर जल्दी आना, आज तुम्हारी मॉम का बर्थडे है, पेरेंट्स को भी बुलाया है। इसके बाद चार्ल्स ऑफिस चला जाता है। इसके बाद चार्ल्स के ऑफिस से आने से पहले चोल सुजैन के घर आता है और सुजैन को लगता है कि चार्ल्स है, तो वो उसे घर के अंदर ले आती है। इस पर चोल कहता है, हमें यहाँ नहीं कहीं बाहर बात करना चाहिए। सुजैन को लगता है कि चोल ही चार्ल्स है, मेरा हस्बैंड। और फिर चोल सुजैन के गालों पर हाथ रखकर कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? और तभी चार्ल्स वहाँ आ जाता है और चार्ल्स ये सब देख लेता है। सुजैन चार्ल्स को देखकर चोल के पीछे छिप जाती है। वो कहती है, ये कौन है? सुजैन चार्ल्स को पहचान ही नहीं पाती है। इसके बाद चार्ल्स चोल को बुरी तरह मारता है। जब चार्ल्स चोल को मार रहा होता है तो सुजैन को ऐसा लगता है कि कोई आदमी चार्ल्स को मार रहा है। तभी सुजैन की फैमिली वहां आ जाती है। इस लड़ाई सुजैन के दिमाग पर इतना ज्यादा असर पड़ता है कि वो बेहोश हो जाती है। सुजैन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसके बाद चार्ल्स सुजैन की फैमिली को उसकी अल्जाइमर बीमारी के बारे में बताता है। सुजैन के डैड कहते हैं कि तुम्हें अब सुजैन की चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तुम उसे नहीं संभाल पाओगे, इसलिए अब वो हमारे साथ ही रहेगी। इस पर चार्ल्स कहता है, वो मेरी पत्नी है और मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। तभी सुजैन वहाँ आ जाती है, सबको वहाँ बैठे देखकर पूछती है कि यहाँ क्या चल रहा है। और ये कहते कहते सुजैन टॉयलेट कर देती है, क्योंकि अब उसे अपनी बॉडी पर भी कंट्रोल नहीं रहा। ये देखकर चार्ल्स तुरंत सुजैन को कमरे में ले जाता है और अपनी शर्ट उतारता है और सुजैन के पैरों को अच्छे से पोंछता है। इसके बाद चार्ल्स सुजैन को घर ले आता है और सुजैन को घर का मॉडल दिखाता है, जिसका सपना इन दोनों ने देखा था, जिसका वादा चार्ल्स ने सुजैन से किया था कि ऐसा घर वो बनाएगा सुजैन के लिए। सुजैन उस मॉडल को देखकर बहुत खुश होती है। सुजैन चार्ल्स को दिन में कई बार आई लव यू बोलती है, लेकिन अब वो चार्ल्स को उसके नाम से नहीं बल्कि अपने एक्स के नाम से बुलाती है, क्योंकि सुजैन की प्रेजेंट की याददाश्त खोती जा रही थी और उसे अपनी पुरानी बात याद है, लेकिन धीरे धीरे पुरानी बात भी भूल कर वो सब कुछ भूल जाएगी। उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा, ना प्रेजेंट ना पास्ट। सुजैन चार्ल्स को अपने एक्स के नाम से बुलाती है। ये सुनकर चार्ल्स को बहुत दुख होता है। इसके बाद चार्ल्स ऑफिस चला जाता है। तब सुजैन को एहसास होता है कि उसकी वजह से चार्ल्स की जिंदगी बर्बाद हो रही है। और फिर सुजैन चार्ल्स के लिए एक लेटर लिखती है। वो लिखती है, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती, भले ही मैं तुम्हें पूरी तरह से भूल जाऊं, लेकिन तब भी तुम मेरी जिंदगी का एक हिस्सा रहोगे। मैं कभी भी तुम्हें भूलना नहीं चाहती, लेकिन मैं अपनी दिमाग को अब कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये लेटर लिखने के बाद सुजैन घर छोड़कर चली जाती है और इसके बाद जब चार्ल्स को ये लेटर मिलता है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है। वो बहुत रोता है, लेकिन अब उसे नहीं पता कि सुजैन कहाँ है। साथ ही सुजैन ने डाइवोर्स पेपर पर साइन करके अपने डैड को दे दिया था। सुजैन के डैड जब वो पेपर चार्ल्स के पास लेकर आते हैं तो चार्ल्स वो पेपर फाड़ देता है और वो कहता है कि सुजैन को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता है। लेकिन चार्ल्स अब पूरी तरह से टूट चुका है। वो बहुत उदास है, उसका मन अब कहीं नहीं लगता है। वो हमेशा खोया खोया सा रहता है और वो सुजैन को किसी भी हाल में पाना चाहता है। वो पुलिस के पास जाकर सुजैन की मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज कराता है। इस तरह दिन बीतते जाते हैं, लेकिन उसे सुजैन का कुछ भी पता नहीं चलता है। और एक दिन जब वो अपने घर का लेटर बॉक्स चेक करता है तो उसे बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं। उसमें से एक लेटर सुजैन का भी होता है और उसमें लिखा होता है कि आज मुझे तुम्हारी याद आ गई, इसलिए मैं तुम्हें लेटर लिख रही हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम एक बहुत ही अच्छे हस्बैंड थे। साथ ही सुजैन जहाँ रह रही थी वहाँ आसपास की जगह को उसने डिस्क्राइब भी किया था, जिसमें उसने कई पहाड़ों के बारे में लिखा था। इसके बाद चार्ल्स डिस्क्रिप्शन के जरिए सुजैन को ढूंढना शुरू कर देता है। चार्ल्स उसे हर जगह ढूंढता है और फाइनली चार्ल्स को वो जगह मिल जाता है जहाँ सुजैन रह रही थी। वो एक हॉस्पिटल था जहाँ सुजैन अपना ट्रीटमेंट करा रही थी। चार्ल्स वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन अंदर जाने से पहले चार्ल्स वही आफ्टर शेव लोशन लगाता है जिसकी खुशबू सुजैन को बहुत ज्यादा पसंद थी। इसके बाद नर्स उसे अंदर ले जाती है। अंदर जाकर वो एक कमरे में एक फोटो देखता है जो चार्ल्स और सुजैन की होती है। नर्स चार्ल्स को बताती है कि उसने रूम के सारे फोटोज फाड़ दिए सिवाय एक के।
और फिर जब चार्ल्स बालकनी में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर सुजैन बैठी हुई है। सुजैन भी चार्ल्स को देखती है और फिर सुजैन के हाथ से स्केच की बुक गिर जाती है। चार्ल्स उस बुक को उठाता है तो उसमें देखता है कि सुजैन ने बहुत सारी स्केचेस बनाने की कोशिश की हुई होती है। वो चार्ल्स का चेहरा बनाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसे अच्छे से याद ही नहीं आ रहा होता है। इसके बाद चार्ल्स सुजैन को एक कैंटीन में लेकर जाता है जहाँ नर्स भी उसके साथ जाती है। वहाँ सुजैन को चार्ल्स के आफ्टर शेव की खुशबू भी आती है लेकिन तब भी वह चार्ल्स को नहीं पहचान पाती है क्योंकि सुजैन की याददाश्त अब पूरी तरह से मिट चुकी है। अब उसे चार्ल्स भी याद नहीं। चार्ल्स तुरंत ब्लैक ग्लास पहन लेता है ताकि सुजैन उसके आंसुओं को ना देख पाए। वो अंदर ही अंदर रो रहा होता है लेकिन चार्ल्स चाहता है कि सुजैन उसे किसी भी तरह एक बार याद कर ले। इसके बाद चार्ल्स नर्स से कहता है कि क्या मैं सुजैन को घुमाने के लिए ले जा सकता हूँ। नर्स कहती है हाँ। चार्ल्स कहता है तो आप सुजैन को एक जगह ले आना जहाँ मैं कहूँगा। और फिर नर्स सुजैन को लेकर उस स्टोर के बाहर पहुँच जाती है जहाँ चार्ल्स और सुजैन पहली बार मिले थे, जहाँ सुजैन ने चार्ल्स से कोक की बोतल छीनी थी। फिर जैसे ही सुजैन स्टोर के दरवाजे के पास जाती है चार्ल्स वहाँ आ जाता है। उसके हाथों में वही कोक की बोतल होती है। और फिर सुजैन जब अंदर जाती है तो देखती है अंदर उसकी फैमिली और वो सब लोग होते हैं जिन्हें वो जानती है। इसके बाद सुजैन चार्ल्स के पास जाती है और कहती है क्या ये स्वर्ग है, क्योंकि सुजैन को सब कुछ याद आ गया होता है ठीक उसी तरह जैसे डॉक्टर की वाइफ को याद आया था। इसके बाद चार्ल्स खुशी से सुजैन को एक लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता है और वहाँ कार में सुजैन को पहली बार चार्ल्स आई लव यू कहता है। हालांकि चार्ल्स सुजैन से बहुत प्यार करता है लेकिन चार्ल्स ने सुजैन को कभी भी आई लव यू नहीं कहा था। इसके बाद सुजैन चार्ल्स को गले से लगा लेती है लेकिन नहीं पता कि सुजैन की ये याददाश्त जो वापस आई है वो कितने देर तक रहेगी, क्योंकि डॉक्टर की वाइफ की याददाश्त मात्र 3 घंटे के लिए आई थी। लेकिन चार्ल्स सुजैन से इतना प्यार करता है कि कुछ भी हो जाए अब वो सुजैन का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे उसकी याददाश्त रहे या ना रहे। और इसी के साथ कहानी का अंत हो जाता है।